छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। बच्चों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, बच्चों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज़ें समझ माना कि बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मैं आपको 2-3 घंटे का बताऊं। पहले क्या हुआ कि शंकर का पता चला कि तबीयत नहीं ठीक है। आप सोचिए कि मेरे के लिए क्या हालत मेरे दिल पे गुजरी होगी कि इन्होंने कहा कि मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई यार नज़र नहीं आया, तुम्हारी आवाज़ तो आ रही है ना, आ जाओ। खैर शंकर दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही उम्दा गाया। सो या आपने बहुत ही जो ताली बजाई बहुत ही मौजू है, बिल्कुल सही है। अच्छा तो अब जब साहिर और ओपी नैयर का मिलन हो तो पंजाबियत का रंग आना तो लाजमी है। हमने सोचा कि नया दौर के इस गीत के लिए विजंती मालों को भी शामिल कर दें और उनकी उड़ती हुई जुल्फों का दीदार भी हो जाए। मुनीज़ा सिर्फ विजंती माला की तरह दिखती ही नहीं बल्कि उनकी तरह रस भी करती हैं। मीना के साथ शंकर हैं और ये मकबूल डुएट पेश करेंगे जो आपने बहुत दफ़ा बेशुमार दफ़ा सुना होगा, मगर आज जिस तरह से आप देखेंगे उस तरह से आपने नहीं देखा होगा, ये गारंटीड है। जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इजाज़त है? बिल्कुल। जैसे मुनीज़ा जैसे दिखती हैं वैसे ही गाना कुछ ही महीनों पहले हमारी दोस्त अनुराधा ने गाया था, जो भी वैजित माला से दिखती हैं। तो आप इंटरमिशन में उनकी भी तरफ एक नज़र देखिए और यू कैन डिसाइड। कैन यू स्टैंड अप अनुराधा? वो बहुत वंडरफुल फनकारा हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाय। या मीरा
टिकने चेहरे, ओ जब ऐसे टिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। पानी लेने के बहाने आज कि तेरा मेरा एक रास्ता, कि तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा करिए, तू छत पर आजा करिए जिंद मेरी ये। छिड़ेंगे गले के सब लड़के, हो अब छिड़ेंगे गले के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंदगी में। तेरी चाल है नागिन जैसी, ओ तेरी चाल है नागिन जैसी, तेरी चाल है नागिन जैसी, ओ तेरी चाल है नागिन जैसी। जोगी तुझे ले जाएंगे, जोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंदगी में। क्या कह रहे हैं भाई? ये दिलीप कुमार कहाँ से आ गए? ये दिलीप कुमार अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके और आगे विजंती माला को यहाँ से रुखसत करा के दे। मीना बहुत बहुत शुक्रिया, और शंकर आपका बहुत अच्छा आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। फिर आपको दावत देंगे स्टेज पे आने की। तो आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा, और अब तक जो आपको सुना है आपने, आप कुछ बेचैन हैं कुछ बात करने के तो अच्छा एक कुछ देखिए, सब खवातीन मेरे पीछे पड़ी। साहिर के पीछे भी बहुत खवातीन थी। और कोई है भाई?
और एनी अदर रीजन। मैंने कहा कि वो लुधियाना और पंजाब का हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि लुधियाना की दाल बहुत मशहूर है। तो एक लुधियाना का एक लतीफ़ा है, किस्सा है कि एक साहब थे लुधियाना के, उनकी बीवी थी होशियारपुर की, जो कि आपको पता है कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो दोनों का वीकेंड था, बड़े आराम से वो लोग बैठे हुए थे, तो दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आई। तो जो साहब थे उन्होंने जाके देखा कि कौन है, देखा उनके बॉस खड़े हुए थे। तो भाई आप कैसे आके, बड़े हैरान हुए। अब वो आइए तशरीफ़ लाइए, वो आके बैठे, अंदर परेशान होके आए अपनी बीवी के पास। कहते बेगम एक प्रॉब्लम हो गया, वो हमारे बॉस वहाँ इस एरिया से गुजर रहे थे, उसने कहा सलाम करता चलो। तो वो आए हुए, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो क्या करने, कहने खाने का वक्त है तो कुछ उनको इनवाइट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो सिर्फ घर में दाल बनी हुई और तो कुछ नहीं। कह यार दाल से तो काम नहीं चलेगा, दाल तो वो रोज़ खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब उस वक्त मैं क्या पेश करूं। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर में जब मैं वापस चला जाऊं तो एक तुम खाली पतीली लेके ज़मीन पे फेंक देना, धड़ से आवाज़ आएगी। मैं कहूँगा बेगम क्या हुआ, तुम कहना वो जो मैंने चिकन मसाला बनाया था वो गिर गया। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दाल तो है ना, तुम कहना हाँ दाल है, तो बस दाल और रोटी पेश करती है। तो उनकी जो बेगम थी कहने की भाई होशियारपुर की तो मैं हूँ, मुझे होशियार होना चाहिए था, आप तो लुधियाना के बेवकूफ़ हैं, आप भी आज होशियारी दिखा रहे। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब ये जाके बैठ गया, बॉस से बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार अब आती है आवाज़, अब आती है, वो आवाज़ ही नहीं आ रही। बैठे हुए एक कहानी सुना दी, दूसरी खबरों, मौसम का हाल हो गया, सब कुछ हो गया, आवाज़ ही आई। फिर पता चला कि आवाज़ आई, थर्ड से आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ बेगम, कहने के वो दाल ही गिर गई। मैंने कहा कि ये लुधियाना का इतना जिक्र हो रहा है, तो अब चूँकि दाल का जिक्र हो गया है तो मैं सोच रहा था कि अब ऐसा करते हैं कि कुछ मुझे अभी पता चला कि साहब वो मसाला आर्ट ने खाना तैयार कर लिया है कैफेटेरिया में। तो अगर आप सोचता हूँ कि इंटरव्यू ले लिया जाए, 30 मिनट का छोटा सा वक्फा है, मगर आपको ये कहूँ कि आप ज़रा जल्द से जल्द फारिग होकर आ जाएं, क्योंकि हम 9 बजे बिल्कुल, आपको देखा हमने 6:30 पे हमने कहा था, हमने 6:30 पे स्टार्ट कर दिया। इसी तरह 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आके सेटल हो जाइएगा, म्यूज़िकल चेयर्स नहीं खेलिएगा और खाना आपके लिए बिल्कुल